एक नार्सिसिस्ट का ओल्ड एज कैसे होने वाला है, क्या उनका बिहेवियर होगा, कैसा उनका माइंडसेट होगा और आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी लाइफ में नार्सिसिस्ट किसी ना किसी रूप में होते हैं, हमारे पार्टनर के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, रिलेटिव्स के रूप में। तो उनका ओल्ड एज किस तरीके से होगा, क्या बिहेवियर होगा, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। जो लोग भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं टाइम टू टाइम शॉर्ट्स के रूप में आपकी अवेयरनेस के लिए वीडियो डालती रहती हूँ। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस। ओल्ड एज एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर नार्सिसिस्ट को ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से नार्सिसिस्ट का ओल्ड एज होता है उसी तरीके से हर किसी इंसान का होता है। बट टाइम के साथ ये एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आती है और हम उस चीज़ को अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही, मैच्योरिटी भी हमारे अंदर आती है। बट नार्सिसिस्ट का एक ऐसा फैक्टर होता है जहाँ पर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए एज का ओल्ड एज होना दैट मीन्स कि उनके अंदर से वो चार्म, वो अट्रैक्शन, वो चीज़ें निकल जाना है जिसके बिहाफ पर वो सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो टेम्परेरी चीज़ें हैं, जैसे बॉडी हुआ, मनी हुआ, ये सारी चीज़ें उनके लिए वेपन है, कंट्रोल। रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ा डोमिनेंस उनका है कि आपके ऊपर उनका कंट्रोल होना, आपके ऊपर उनका पूरी पावर, अथॉरिटी रखना। बट ये एक्सेप्टेंस रखना कि अब उनकी जो बॉडी है वो टाइम के साथ साथ ढल रही है, उसकी एक एज है, एक मैच्योरिटी उसके साथ उनको नहीं आती है, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो रिजिड है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। वो कितनी भी एज के हो जाए, 50 प्लस के हो जाए, 60 प्लस के हो जाए, उनका जो माइंडसेट है वो हमेशा उसी लेवल पर फंक्शन करता है जिस लेवल से वो अपने माइंडसेट को बिल्ड करते हैं। क्योंकि टाइम के साथ साथ वो चीज़ें पक्की होती चली जाती हैं, वो चीज़ें और ज़्यादा व्रस्ट होती चली जाती हैं। तो नार्सिसिस्ट का अगर आप ये सोचते हैं कि वो ओल्ड एज में बदल जाते हैं या कुछ चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम्बल काइंड हो जाते हैं, तो नहीं, वो और ज़्यादा व्रस्ट हो जाते हैं। उनके आसपास के लोगों को वो और ज़्यादा अपने बिहेवियर से परेशान करते हैं। और ये एक्सेप्टेंस रखना कि टाइम के साथ हमारी बॉडी टेम्परेरी है और इस चीज़ को एक दिन ख़राब होना ही है। क्योंकि परमानेंट चीज़ें क्या हैं? आपका बिहेवियर, आपकी काइंडनेस, आपकी एम्पैथी, आपका हम्बलनेस, ये चीज़ें परमानेंट है। बट नार्सिसिस्ट तो उनके लिए कंट्रोल ही सबसे टॉप प्रियोरिटी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। आपके ऊपर कंट्रोल, आपके ऊपर डोमिनेंस, मैनिपुलेशन, ये उनके लव लैंग्वेज है, जहाँ पर आपको पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर देना, निगेटिव कर देना, आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देना। ये उनके लाइफ के अचीवमेंट है, उनके यंग एज के अचीवमेंट है, जहाँ उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ परमानेंट रहेगी। और इस एक्सेप्टेंस ओल्ड एज को नार्सिसिस्ट कभी कर ही नहीं पाते हैं। उनके लिए बाहरी तौर पे जो चमक होती है, बाहरी तौर पे जो लोग लग्जरी को रूल करते हैं या बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, वो फेकनेस उनको अट्रैक्ट करती है। बट कि जब आप ओल्ड एज में होते हैं, आपके पास होना चाहिए एक ऐसा, आपने यंग एज में क्या कमाया, वो रिलेशनशिप जिस पे आपने इन्वेस्ट किया, जो आपकी ओल्ड एज में भी आपके साथ रहेगी। जिस एज पे आपको हार्डवर्क करना था, जिस एज पर आपको अपनी रिलेशनशिप को बचाना था, उस एज पे आपने पूरी तरीके से लस्टफुल लाइफ को जीते हैं। एक कंट्रोल, एक डोमिनेंस, इसके होने पर इनकी फैमिली में पीस गायब हो जाता है और ये चीज़ इनके ओल्ड एज तक भी रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नार्सिसिस्ट को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट का बिहेवियर ही इस तरीके का होता है, जो इनके टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो नार्सिसिस्ट की लाइफ में रह ही नहीं सकते। और जब तक आप इनके टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सेप्ट करते रहेंगे, इनके कंट्रोल में रहते रहेंगे, अपनी लाइफ को स्पॉइल करते रहेंगे, नार्सिसिस्ट आपको ये जताएगा कि हाँ शायद आपके लिए, आपने उनके लिए कुछ कहा है, बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी कुछ इनके लिए कर लें, उन्हें कोई मैटर नहीं करता है। उनके लिए मैटर करता है उनके लिए लोगों का
बेवकूफ़ बनाना, उन पे कंट्रोल करना, उनको अपने हिसाब से यूज़ करना, सेक्सुअली अब्यूज़ करना, वायलेंस करना, घर वालों को अपने हिसाब से चलाना, उनके माइंड को ब्रेन वॉश करना, ये इनकी लाइफ के अचीवमेंट्स हैं। क्योंकि हार्ड वर्क और पेशेंस के साथ जब आप काम करते हो तो कई हद तक हम वो रिश्ते बनाते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, जिनके साथ हम रहना चाहते हैं, जिनके साथ हम जीना चाहते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तों के नाम पे नार्सिसिस्ट उनको स्पॉइल करता है, और ये चीज़ इनकी कंसिस्टेंसी में इनके ओल्ड एज तक जाती है। आप किसी भी तरीके से नार्सिसिस्ट को नहीं देखोगे कि उनके में कोई चेंज आया, नहीं। सेकेंड पॉइंट है, दे गिव अप ऑन लव। यस, एक नार्सिसिस्ट हमेशा अपनी लाइफ में किसी से भी ट्रूली कनेक्टेड नहीं होते हैं। एक डीप इमोशंस, एक डीप लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना, जहाँ पे हम ट्रू लव, ट्रू फैमिली, एक अच्छी बॉन्ड, वो किसी से भी नहीं रखते हैं। क्योंकि उनका ये माइंडसेट क्लियर होता है कि लोग उनके हिसाब से चलने चाहिए, लोग उनके कंट्रोल में रहने चाहिए, और इस चीज़ को वो पूरी लाइफ मेंटेन करते हैं। भले ही वो कितने भी ओल्ड हो जाए, वो हमेशा एक डोमिनेंस, एक ऑनरशिप आपके ऊपर रखेंगे, और इस चीज़ को वो अपनी लाइफ में अपना हक मानते हैं, अपने राइट्स मानते हैं। एक ऐसा राइट्स जहाँ पर आप भी उनके लिए पूरी लाइफ दे दोगे, पूरी लाइफ उनको एक्सेप्ट करोगे, उनकी चीटिंग बिहेवियर को, उनके अब्यूसिव को बिहेवियर को, उनके वायलेंस बिहेवियर को। बट उसके बाद भी ओल्ड एज में जाकर भी ये आपकी लाइफ को वैसे ही देखेंगे जैसे कि यंग एज में थे। ये उतने ही ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करेंगे, फैमिली पॉलिटिक्स करेंगे। ओल्ड एज में आके भी इनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता, बल्कि इनके टॉक्सिक बिहेवियर को देखकर लोग इन्हें छोड़कर जाते हैं। जो ट्रू कनेक्शन होता है, ट्रू बॉन्ड होता है, इनकी लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि ये उन्हीं रिलेशनशिप को ब्रेक करते हैं जो इनकी लाइफ में ब्लेसिंग के रूप में होती है। इनका पार्टनर बहुत अच्छा होगा, डेडिकेटेड होगा, इनके लिए बहुत कुछ करेगा, इनकी फैमिली इनके लिए बहुत कुछ करेगी, पर उतना ज़्यादा ही ये अपनी फैमिली को पेन देंगे, अपने पार्टनर को पेन देंगे, और अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से आसपास के लोगों को भी हर्ट करेंगे। और इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए एक ऐसी लिस्ट है इनके पास जहाँ ये सबको ब्लेम कर सकते हैं, सबको पॉइंट आउट कर सकते हैं, सबकी कमियां निकाल सकते हैं, और इस चीज़ में ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जब भी आप इनसे कहोगे कि तुमने अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन लिए, ये चीज़ें गलत करी या ये चीज़ें सही नहीं करी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इनके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। उस लिस्ट में इनके पास अच्छे खासे रीज़न होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया अपनी लाइफ में, उन्होंने अपने यंग एज में ऐसा क्यों किया था, ये डिसीजन क्यों लिए थे। क्योंकि ये कभी भी अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। एक नार्सिसिस्ट अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है, हमेशा दूर भागेंगे। उन्हें जब भी लगेगा ना कि वो जिम्मेदारियों में फंस रहे हैं, या उनका एक रोल है जो इनको करना ही है, अपने बच्चों के प्रति इनका क्या रोल है, अपने पार्टनर के प्रति इनका क्या रोल है, फैमिली में इनका क्या रोल है, इन सारी चीज़ों से नार्सिसिस्ट हमेशा दूर भागते हैं। क्योंकि इनको एक ऐसी लाइफ जीने का मन है जहाँ पर ये बिल्कुल फ्री हैं। लस्टफुल लाइफ, अल्कोहलिक, डोमिनेंस, कंट्रोल, वायलेंस, और यही चीज़ इन्होंने अपनी लाइफ में अर्न की होती है। तो जो ट्रू बॉन्ड होते हैं, ट्रू लव होते हैं, नार्सिसिस्ट की लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि इनका अपना डार्क साइड जो होता है ना, वो दूसरों के सामने आ जाएगा, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए चाहते हैं कि लोगों को जल्दी से जल्दी दूर कर दें, उनको इतना हेल बनाए जहाँ इनको फील हो पावर, कंट्रोल, डोमिनेंस इनके टूल्स हैं। इनके लाइफ में इनका सबसे बड़ा वेपन ही है, जहाँ इनकी एक इंटाइटलमेंट है, इनकी एक ऐसा स्वरूप है जहाँ पर ये सुपीरियर हैं, एक किंग है, एक क्वीन है। ये इनका माइंडसेट है, और हर कोई इनके सामने झुकेगा। जो लोग इनके सामने झुकेंगे, इनके सामने अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे, इनके जी हजूरी करेंगे, वो ही लोग इनके साथ रहते हैं। और इनकी लाइफ जैसे जैसे इनकी ओल्ड एज में जाती है, धीरे धीरे करके जो अच्छे बॉन्ड होते हैं, अच्छे रिश्ते होते हैं, ये खो देते हैं इनके टॉक्सिक बिहेवियर के कारण। क्योंकि लोग कई हद तक इनको समझ चुके होते हैं कि ये इंसान किसी भी तरीके से चेंज नहीं होने वाला, और वो नहीं होंगे, और भी ज़्यादा रस्ट, और भी ज़्यादा गंदगी में ये उतरेंगे। थर्ड पॉइंट है रिजिड माइंडसेट। एक नार्सिसिस्ट जिस तरीके से अपनी लाइफ को रूल करते हैं एज ए टीनेजर, एज ए मैच्योर पर्सन, 30+ तो उस माइंडसेट को और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है जैसे जैसे ये अपनी ओल्ड एज में जाते हैं। और ओल्ड एज में जाकर इनका माइंडसेट इतना ज़्यादा रिजिड हो जाता है जहाँ इन्हें अपने बिलीफ सिस्टम पर भी और भी ज़्यादा अच्छा फील होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में दूसरों की लाइफ को हेल बनाया है। और इस चीज़ को वो जो यंग एज के लोग होते हैं ना, उससे कंपैरिजन करते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या एंजॉय किया है, हमने इतने सारे पार्टनर्स रखे हैं, इतना सब कुछ किया है, सेक्सुअल इतने सारे लोगों से पार्टनर रिलेशनशिप रखा है, ये इनके लाइफ के अचीवमेंट है। इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा प्राउड होकर अपनी ओल्ड एज में बोलते हैं कि मैंने ये सब किया है।
जहाँ एक्चुअल में ये इनका एक्चुअल लस्ट, गंदगी इनका नेचर होता है। बहुत फ्लॉन्ट करके, बहुत प्राउडली इस चीज़ को बोलते हैं, जिस चीज़ में इनको ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं होता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है। हार्ड वर्क के नाम पे ये गंदी पॉलिटिक्स करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, और ये चीज़ को बहुत ही प्राउड, क्योंकि ये इनका रिजिड माइंडसेट है। आप इनके माइंडसेट को नहीं चेंज कर सकते। जहाँ पर ये यंग लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करेंगे कि तुमने अपनी लाइफ में क्या किया, हमने अपनी लाइफ में ये किया है, हमने ये किया है, जबकि हम अपनी लाइफ में जो गलतियाँ करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता, गलती हर किसी से होती है। हम गलत लोगों पे ट्रस्ट भी करते हैं, हमारा बिजनेस फेल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट नार्सिसिस्ट के लिए वो जो भी करते हैं वो सही है, वो परफेक्ट है, और वो किसी भी चीज़ के लिए कभी भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। उन्हें अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से कोई भी चीज़ उनको फील नहीं होती है, क्योंकि वो रिजिड माइंडसेट है। जो पास्ट में हम गलत फैसले लेते हैं, हम आगे जाकर उस चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, फोकस करते हैं। बट नार्सिसिस्ट अपनी बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं हर चीज़ के लिए। वो रिजिड होते हैं, उनका माइंडसेट आप नहीं बदल सकते, अपने कितने भी प्यार से, एफर्ट से, अपने कितने भी टाइम लगाकर भी नार्सिसिस्ट को आप नहीं बदल सकते। पूरी लाइफ दो आप उनको, वो नहीं बदलेंगे। माइंड में सेट है कि वो परफेक्ट हैं, वो जो कहते हैं करते हैं वो एकदम सही है। गलत आप हैं, आपके अंदर कमी है, आपने उनको अच्छा नहीं फील कराया, आपने उनको अच्छा काम नहीं किया, उनके अकॉर्डिंग नहीं चले। वो कभी भी अपने पास्ट की गलतियों से नहीं सीखते हैं। नार्सिसिस्ट रिजिड माइंडसेट की पर्सनैलिटी है, जिसको बदलना ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारा कंट्रोल सिर्फ खुद पर है। नार्सिसिस्ट का रिजिड माइंडसेट होता है क्योंकि उनके माइंड की मैपिंग हो चुकी है, वायरिंग हो चुकी है, डिज़ाइंड हो चुका है उनका माइंड उनके टीनेजर से, उनके यंगनेस से। अब ओल्ड एज में जाकर वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ को ऐसे ही रूल किया है, अपने गंदे कामों से, अपनी डर्टी पॉलिटिक्स से, लोगों को कंट्रोल करने से, अब्यूज़ करने से। उनका माइंड डिज़ाइन हो चुका है, जहाँ उनकी एक इमेज है, जहाँ वो टॉप पर हैं, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। और ये चीज़ वो अपनी ओल्ड एज तक भी अपने साथ लेकर ही जाते हैं, क्योंकि कभी भी वो अपने इनर विजडम को, अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट बैक होकर नहीं सोच सकते। वो जो करते हैं वो सही करते हैं, ये इनका माइंड फिक्स है। और हमेशा नार्सिसिस्ट का ये जो रिजिड माइंडसेट है, ये एक दिन में नहीं बना है। जिस तरीके से लोग उनके गंदे कामों को सपोर्ट करते हैं, उनके बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों में नार्सिसिस्ट का ये माइंड डिज़ाइन हो चुका है। कई हद तक हो सकता है कि शायद उन्होंने अब्यूज़ को अपने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किया हो, बट हम तब भी, हमारे पेरेंट्स कितने अब्यूज़िव हो, हमारा पार्टनर कितना अब्यूसिव हो, उसके बाद भी हम अपने अंदर से काइंडनेस को नहीं निकाल सकते, एम्पैथी को नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हमारा डिसीज़न है कि जो हमारे साथ हुआ, ये नहीं है कि हम उसको दूसरी तरफ पास ऑन कर रहे हैं। नहीं, हम उसे पास ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई और जो है वो इस सफरिंग को क्यों झेले। अगर नार्सिसिस्ट ने चाइल्डहुड ट्रॉमा को एक्सपीरियंस भी किया है, उसके रिजिड माइंडसेट बन चुका है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी टॉक्सिसिटी करे, क्योंकि ऐसा ही इम्पैथ्स के साथ होता है। इम्पैथ्स का जो चाइल्डहुड होता है वो भी बहुत ज़्यादा एब्यूसिव इन्वायरमेंट में रहता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक उन्हें पार्टनर मिलते हैं, बट उसके बाद भी वो लोग काइंडनेस को, एम्पैथी को, हम्बलनेस को, ग्राउंडिंग को नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका बिहेवियर है, वो उनका माइंडसेट है। वो चाहे तो वो भी टॉक्सिसिटी को चूज़ कर सकते थे, बट उन्होंने तब भी काइंडनेस को चूज़ किया, पीस को चूज़ किया। और नार्सिसिस्ट तब भी टॉक्सिसिटी को, अब्यूज़ को, वायलेंस को, कंट्रोल को चूज़ करते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट है, उसका रिजिड माइंडसेट ओल्ड एज में भी वैसे ही रहता है। वो पूरी दुनिया को ब्लेम करते हैं। पूरी दुनिया को ब्लेम करने से कई हद तक हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। और नार्सिसिस्ट इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो अपनी ओल्ड एज में दिखाते हैं कि वो बेचारे हैं, वो इतने ज़्यादा बीमार हैं, कोई उन्हें पूछता नहीं है, कोई उन्हें प्यार नहीं करता है, क्योंकि अपनी लाइफ से अच्छे रिलेशनशिप को नार्सिसिस्ट ने खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया होता है। अपने पेरेंट्स को अब्यूज़ करके, अपने सिबलिंग्स को अब्यूज़ करके, अपने रिलेटिव्स में डर्टी पॉलिटिक्स करना, किसको क्या बोलना है, किसके साथ कैसे रहना है, उन्हें सब पता है। वो हर किसी के साथ एक जैसे नहीं रहते, और ये चीज़ इनके ओल्ड एज तक भी जाती है। 4 पॉइंट है, दे डू नॉट ओन देयर शैडो सेल्फ। हम सभी का एक शैडो सेल्फ होता है, एक ऐसा सेल्फ होता है जहाँ हम अपनी टीनेजर से लेके, चाइल्डहुड से लेके अपनी एडल्टहुड तक बहुत सारे फेलियर भी एक्सपीरियंस करते हैं, हार्डशिप भी एक्सपीरियंस करते हैं, पेन को, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। जहाँ हम कोई बिज़नेस करते हैं वो फेल हो जाता है, जहाँ कोई ऐसा काम जिस पे हमें
बहुत कुछ लर्निंग मिलती है, एक्सपीरियंस मिलती है, क्योंकि लाइफ आपकी एक लर्निंग जर्नी है। आपका हर टाइम एक टेस्ट होता है, एक लर्निंग फेज होता है, और वो हमारे जो शेडो सेल्फ है हम सब की, उस चीज़ से हम एक्सपीरियंस करते हैं, अपनी मेच्योरिटी में आते हैं, उन चीज़ों से लर्निंग लेते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, और उन चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करते हैं कि ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस कर ली है और ये काम करने से हमारा नुकसान हो सकता है, और उस चीज़ को हम नहीं करेंगे। बट जो नार्सिसिस्ट हैं वो हर चीज़ को कभी भी लर्निंग की तरह नहीं लेते, वो उन चीज़ों से कभी कुछ सीखते नहीं हैं। उनका जो शेडो सेल्फ है वो इतना डार्क है, उन चीज़ों को वो देखना ही नहीं चाहते, वो ट्रुथ के साथ कभी कनेक्ट होना ही नहीं चाहते, वो हमेशा अपने आप से नज़रें चुराते हैं। वो जो डार्क साइड होता है जिस पे हमें काम करना है, एक्सेप्टेंस के साथ, अपने साथ हम्बलनेस के साथ, अपने ऊपर काम करने के साथ, क्योंकि हमें बहुत ग्राउंडेड होना पड़ता है, बहुत ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है जब हम खुद पर काम करते हैं। बट नार्सिसिस्ट कभी भी अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक होकर नहीं देख सकते, वो बस सामने वाले की कमियां निकालने में, इसी चीज़ में से अपनी सारी लाइफ निकाल देते हैं। और जब ओल्ड एज में आते हैं वो उस चीज़ को, अपनी नेचर को विक्टिम बन के दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरीके से दिखाते हैं कि दुनिया ने उनके साथ गलत किया है, हर चीज़ गलत है। वो ब्लेम शिफ्ट करते हैं हर चीज़ को, आपको ब्लेम करेंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे, दुनिया को ब्लेम करेंगे, ताकि उनको सिंपैथी मिले। और ये सिंपैथी इस तरीके की होती है, वो 24 घंटे आपको दिखाएंगे वो भी बहुत बीमार है, डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पा रहा है, वो बिस्तर में पड़े हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोगों को इरिटेट करते हैं। वो जानबूझकर लोगों को अटेंशन पाने के लिए हमेशा बीमार रहने का नाटक करते हैं। उनको नहीं पसंद कि लोग उनसे हटकर किसी और चीज़ पे ध्यान दें, किसी और चीज़ पे काम करें, क्योंकि ये उनका माइंडसेट है। उनको तो बस खुद पर फोकस करना है, उनको चाहिए सेल्फ अवेयरनेस में वो कभी आ ही नहीं पाते। उनकी जो लाइफ की जर्नी होती है वो ऐसी ही होती है जहाँ पर उन्होंने लोगों को पेन दिया होता है। उनका जो डार्क साइड होता है इतना डार्क होता है कि वो काम करना ही नहीं चाहते। फिफ्थ पॉइंट है एक्सट्रीम जेलस एंड कॉम्पिटिटिव। यस, एक नार्सिसिस्ट अपनी ओल्ड एज में आकर भी अपनी यंग जनरेशन के बच्चों के साथ कंपटीशन करते हैं, उनसे जेलस होते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर होते हैं, जो अपनी यंग एज में हैं, वो अट्रैक्टिव होते हैं, वो उनका सेल्फ है, वो उनका एज फैक्टर है। बट नार्सिसिस्ट उन्हीं लोगों से कंपटीशन करते हैं, जेलस की भावना रखते हैं। उन्हें लोगों को बताना है कि वो अपनी एज में कितने ज़्यादा चार्मिंग थे, कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, उनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर थे, वो लोगों के साथ इंजॉय करते थे, फन करते थे। ये इनकी लाइफ की अचीवमेंट है, और इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा प्राउडली बोलते हैं। अपने से यंग एज के लोगों को देखकर उन्हें जेलस फील होता है, क्योंकि उनका वो जो चार्म है वो नहीं है। तो वो उस चीज़ के लिए चाहते हैं कि वो जो कम एज के जो लोग होते हैं, अगर 20 है, 25 है, 30 है, उन लोगों से रिलेशनशिप बनाएंगे, भले ही ये 60+ हो। ये ओल्ड एज में आके भी उतने ही ठरकी होते हैं, उतने ही ज़्यादा गंदे होते हैं। अपने से कम एज के लोगों के साथ बात करना, उनके साथ फ्रेंडली होना, उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करना, उनके क्लोज होने की कोशिश करना, अपने से जो छोटे एज के बच्चे होते हैं उनसे कंफर्टेबल करना उनको, कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना फ़न किया, एंजॉय किया है। ये इनका लस्टफुल जो नेचर है इनके बिहेवियर में दिखता है। ये कंफर्टेबल करते हैं कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, मेरी भी फ्रेंड्स हैं, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, मेरी भी एक्सेस है। ये सारी चीज़ें इनकी बात करने का तरीका होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करना, ताकि ये यंग लोगों को अट्रैक्ट कर सके, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सके, उनके साथ फन मौज पार्टी करें। जहाँ इनकी ये 60+ होगी, 50+ होगी, बट फिर भी इनको दिखाना है कि ये तो लगते ही नहीं है, ये हर किसी के साथ एंजॉय करते हैं, उनके लिए तो ये सब नॉर्मल है। मतलब वो अपने से छोटों को क्या सिखाएंगे, वो खुद ही इन गंदगी में खुश रहते हैं। उनको चाहिए कि लोगों का वो अटेंशन मिले, यंग लोग जैसे फ़न करते हैं, पार्टी करते हैं, उनको भी करना है, उनको भी आपके साथ एंजॉय करना है। और वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं यंग लोगों पे, चाहे वो खुद कितनी एज के हो, वो यंग लोगों से चेप होने की कोशिश करेंगे, मिक्स करने की कोशिश करेंगे, उनके क्लोज, उनको कंफर्टेबल करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, उनके साथ इंजॉय करके दिखाएंगे, ताकि सामने वाले को लगे कि वो अभी भी उतना ही अट्रैक्टिव है, अभी भी उतनी उसके अंदर पैशन है। ये चीज़ उनके डर्टी माइंड गेम्स हैं, ताकि वो आपसे सेक्सुअली, फाइनेंशियली अपनी नीड को फुलफिल कर सके। और ये इनका करप्ट माइंडसेट है, जहाँ एज एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे जो परमानेंट चीज़ें रहने वाली हैं वो आपकी काइंडनेस, एम्पैथी। क्योंकि आपका अभी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हमारे साथ ट्रेजेडी हो जाती है, तो हमारी ये बॉडी बिल्कुल टेम्परेरी है। परमानेंट हमारा नेचर है, हमारा बिलीव है, हम लोगों से कैसे डील करते हैं, उनसे कैसे बिहेव करते हैं, जो कि परमानेंट अर्निंग है हमारी लाइफ की,
इन्वेस्टमेंट है, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छे लोग, हमने लोगों के साथ कितना अच्छे से बिहेव किया, उनके साथ कितना हेल्पफुल रहे, उनकी बातों को कितना पेशेंसली सुना और उनको हेल्प भी किया। बट नार्सिसिस्ट अपनी बातों से, अपनी एक्शन से, अपने डिसीजन से लोगों को हर्ट करते हैं और इस चीज़ के लिए उन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि उनकी एक ऐसी दुनिया है जहाँ वो राजा हैं, वहाँ वो रानी है, और इस चीज़ के लिए वो कभी भी हम्बलनेस नहीं के साथ रिफ्लेक्ट बैक होकर अपनी लाइफ को नहीं देख सकते, क्योंकि ये वही चीज़ है जहाँ पर आपने अपनी लाइफ में अर्निंग क्या की है, अच्छे लोग, अच्छे रिलेशनशिप, वो उनकी लाइफ में नहीं होती है। वो यंग लोगों से जलस करेंगे, कंपटीशन करेंगे, उनकी तरह दिखने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ में बहुत सारा मनी भी इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ एंटी एजिंग चीज़ों को वो काम करते हैं और ये एक्सेप्टेंस उनके अंदर आता नहीं है कि ये चीज़ टाइम के साथ ढलेगी। और इस चीज़ को उनके बिहेवियर में साफ तौर पे दिखा जाता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों से घंटों घंटों बातें करना, उनको कंफर्टेबल करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करना, मतलब मौके ढूंढना उनसे कंपटीशन करने की कि वो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनसे ज़्यादा एनर्जेटिक और उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वो अपनी यंग एज में अपनी रिलेशनशिप को भी बहुत इस तरीके से बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में अर्निंग ही गंदगी करी है। ये उनके प्राउड मोमेंट है, उनकी लाइफ का ये अचीवमेंट है। 6 पॉइंट है प्रोजेक्शन। एक नार्सिसिस्ट अपनी टॉक्सिसिटी को प्रोजेक्ट करते हैं हमेशा सामने वाले पर। वो आपके अंदर सेल्फ डाउट डाल देंगे, आपको इस तरीके से आपके अंदर से आपको तोड़ देंगे ना कि आपको मजबूरन वो काम करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं, और इसके लिए चाहे वो ओल्ड एज में ही क्यों ना चले जाएं, वो कितना भी कुछ गंदगी क्यों ना करें, वो आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाएंगे कि आप एक अच्छी वाइफ नहीं हो, आप अच्छे हस्बैंड नहीं हो, आपको कुछ आता नहीं है, आप किस तरीके से उनके बच्चों की परवरिश की है। वो हर तरीके से आप पे अपना प्रोजेक्शन करेंगे। वो करते खुद हैं पर वो चाहते हैं कि ये चीज़ आप फील करें, और ये चीज़ उनके ओल्ड एज तक भी चलती रहती है। उन्हें हमेशा ये ही प्रोजेक्शन करना है लोगों पे, ताकि उनकी खुद के जिम्मेदारियों से वो हमेशा भागे। वो भागते भागते चाहे ओल्ड एज में ही क्यों ना आ जाए, वो हमेशा चाहते हैं कि आप अपने अंदर कमियां ढूंढो कि आपकी कमी है, और आप हमेशा अच्छी वाइफ, अच्छे हस्बैंड के इस ताज को मेंटेन करते रहें अपनी तरफ से, क्योंकि उन्होंने आप पे प्रोजेक्शन डाल दिया है, आपकी जिम्मेदारी, आपके अंदर सेल्फ डाउट, आपके अंदर गिल्ट, और इस चीज़ को निभाते निभाते आप पूरी तरीके से ओल्ड एज में आ जाते हैं खुद भी, और आपका एक लंबा टाइम पीरियड, डेकेड्स निकल जाता है, बट वो इंसान नहीं बदलता है। उसका एक ही टूल है कि सामने वाले को अगर आप गिल्ट डाल दोगे, शेम डाल दोगे, तो आप कभी भी अपने लिए एक्शन नहीं ले सकते, आप कभी भी क्लियरिटी से खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। और नार्सिसिस्ट इस चीज़ को बखूबी निभाते हैं अपने ओल्ड एज में जाकर भी। उन्हें पता है कि उन्होंने क्या गेम करा है, बट फिर भी वो करेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ही उनकी लाइफ का एकमात्र सोल्यूशन है। प्रोजेक्ट कर दो, गलती खुद ने की है पर सामने पे डाल दो। रिलेशनशिप में खुद कुछ नहीं करना है, बट सामने वाले की जिम्मेदारी बताओ। रिलेशनशिप को छोड़ के खुद जाएंगे, पर टॉक्सिसिटी आपको बताएंगे कि आप टॉक्सिक हो, आप नार्सिसिस्ट हो, आप गलत इंसान हो। ये उनका प्रोजेक्शन है, और इस चीज़ में वो बहुत माहिर होते हैं। अपनी पूरी लाइफ उन्होंने यही किया होता है। घर में गंदी पॉलिटिक्स कैसे करनी है, किसको किसके लिए भड़काना है, और ऐसा ही वो अपनी ओल्ड एज में भी करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में ड्रामे करेंगे, टेंट्रम्स करेंगे, खाने में नुक्स निकालेंगे, लोगों में अब कमियां निकालेंगे, ताकि वो कितने ज़्यादा परफेक्ट है। कमियां हम सब में होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, बट नार्सिसिस्ट के लिए इस चीज़ को वो एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं। जहां उन्हें सामने वाले में थोड़ी सी कमी लगी, या हम सामने वाले को बता सकते हैं हम्बल तरीके से कि वो इस तरीके से कर सकता है, बट उस चीज़ के लिए ना वो डोमिनेंस में आ जाते हैं कि तुमने ये काम किया है, तुम कितने गलत इंसान हो, तुम्हारे सामने हम होते थे, अब जब अपनी एज में तो ऐसा करते थे। मतलब डींगे ऐसे हाँकेंगे जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में कितना बड़ा तीर मारा हो, बट हुआ कुछ नहीं होता है, बट प्रोजेक्शन करना है। और जैसे जैसे उनकी ओल्ड एज आती है ना, इनका ये जो फेक नेचर है, जहाँ पर हमारी बॉडी हमारे साथ नहीं देती है, एनर्जी इतनी नहीं होती है, जहाँ हमें और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा हम्बलनेस को, काइंडनेस को रूल करना चाहिए, तो उतनी ज़्यादा व्रस्ट, उतनी ज़्यादा गंदगी में नार्सिसिस्ट उतरते हैं। और इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत प्राउड होता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, उनका काम निकलना चाहिए, उनके लिए आप डेडिकेटेड होना चाहिए, उनके लिए आप सेक्रीफाइस करोगे, इस चीज़ पर इनका फोकस्ड होता है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं जानते। रिलेशनशिप में इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप इन्वेस्ट हैं उतना सामने वाला भी इन्वेस्ट करे, तभी रिलेशनशिप वर्क करती है। और नार्सिसिस्ट को इस चीज़ के लिए कोई एफर्ट्स करने नहीं पड़ते, वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं जिससे कि सामने वाला उन्हें छोड़ कर ना जाए, और उतने में ही उनका काम निकल जाता है।
और फिर वो आपको पूरी लाइफ अपनी इन्वेस्ट करवाएंगे, चाहे वो आपके साथ कितना भी गलत करें, आप छोड़कर नहीं जा पाते। तो नार्सिसिस्ट ओल्ड एज में प्रोजेक्शन को एक वेपन की तरह ही यूज करते हैं, जैसे वो अपनी यंग एज में करते हैं। 7 पॉइंट है कॉजिंग अदर टू बी डिफेंसिव टू द वे विन। यस, अगर आप एक नार्सिसिस्ट के सामने उनको कॉल आउट करेंगे, उनको बताएंगे कि तुम्हारी ये गलती है, तुमने ये गलत किया है, या तुम्हारा बिहेवियर सही नहीं है, चाहे वो ओल्ड एज पे ही क्यों ना हो, वहाँ पर उनको मौका मिल जाता है जीतने का। क्यों हम कहते हैं कि नार्सिसिस्ट को आपको बहस नहीं करनी चाहिए, उनके साथ हमें बात नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए ये एक जीत की सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ वो दिखाना चाहते हैं कि देखा ये इंसान था ही गलत, इसने ऐसा बिहेव किया, इसने इस तरीके से बात करी, या इसने इस तरीके से बोला। आप अपने हक के लिए, आप अपनी चीज़ों के लिए नार्सिसिस्ट को बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनके लिए एक विनिंग सिचुएशन हो जाती है। वहाँ उनके लिए लगता है कि वो लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को बताएंगे, आपके बिहेवियर को दिखाएंगे कि देखो ये इंसान ये कह रहा है, ये बता रहा है। वो अपनी बातें नहीं बताएंगे कि इन्होंने क्या माइंड गेम खेला है, इन्होंने किस तरीके से गंदगी करी है, क्या उनका बिहेवियर है, क्या उनका एम था, उन सारी चीज़ों को आप जानते हो। बट नार्सिसिस्ट इस चीज़ को ओल्ड एज तक भी वैसी रखते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि लोग आपको गलत समझें, आपको गलत माने, और इस चीज़ के लिए वो बहुत बेचारे अपनी ओल्ड एज का भी वास्ता देंगे कि वो इतने एज के हो गए हैं, आपको उनका वैल्यू करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि अभी तक आप कर नहीं रहे थे। आप अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हो, उनके हिसाब से अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर देते हो, और एक ऐसा इंसान जो बहुत आसानी से कह देता है कि आपको उनकी फ़िक्र ही नहीं है, जहाँ आप अपना करियर भी सेक्रीफाइस करते हो, अपना सारा टाइम लगाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इनके लिए करते हो। बट नार्सिसिस्ट के लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। क्योंकि नार्सिसिस्ट को जब भी आप कहोगे ना कि आपने ये गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या ये काम सही नहीं है, वो उस चीज़ में लोगों को प्रूफ कर देना चाहते हैं कि हाँ मैंने कहा था आपसे कि इंसान सही नहीं है, ये गलत है, देखो मेरे साथ ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रही है, देखो इसके बिहेवियर को। वो लोगों को इकट्ठा करेंगे, वो जमा करेंगे लोगों को, ताकि आपका ये जो बिहेवियर है वो लोग देखें और आपको गलत समझें, और उनके प्रति सिंपैथी रखें कि हाँ ये ओल्ड एज में है, इसने कह दिया तो क्या हो गया। ओल्ड एज रिस्पेक्टेड तब होती है जब बड़ों को भी अपनी जिम्मेदारी पता हो। अगर कोई ओल्ड एज आपको सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है, आपको हमेशा एक ऐसे इंसान की तरह देख रहा है कि आप उनके हर एक डर्टी काम को सर्व करेंगे, उनको हमेशा सिर्फ इस तरीके से माहौल क्रिएट कर देना है जहाँ पर हर कोई आपको ब्लेम करे, आपके साथ गलत करे और उनके साथ सिंपैथी रखे, तो वो इंसान आपकी लाइफ में रहने के लायक नहीं है, चाहे वो कितनी भी एज का हो। क्योंकि जब आप ओल्ड एज में होते हैं ना, आपको स्पिरिचुअलिटी, आपको अपने आप से इनर विजडम को चूज़ करना चाहिए। बट नार्सिसिस्ट चूज़ करते हैं गंदगी को, डर्टी पॉलिटिक्स को, लोगों को छोटा फील कराने पे, और यहाँ पर और भी ज़्यादा गंदगी में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर और इस चीज़ में लोगों से कंपटीशन करना, जलस करना, इन चीज़ों में उनकी ओल्ड एज निकलती है। जब वो ओल्ड एज में आते हैं तो पूरा घर का माहौल ऐसा होता है कि वो एक ऐसे बच्चे से ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो यंग में थे, एडल्ट में थे, या फिर अपनी ओल्ड एज में थे, वो हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, हमेशा क्यूट बनने की, मतलब आपको मैच्योरिटी से कभी काम करना ही नहीं है, आपको कभी भी अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ली ही नहीं है, बस ड्रामे करने हैं, बकवास करनी है, और उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग जाना है, लोगों को दिखाना है कि हाँ ये गलत है, इसने गलत किया है, क्योंकि आपकी जो बिहेवियर है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो वो सामने वाले को गलत दिखाने के लिए लोगों को जमा करते हैं, और ये चीज़ नार्सिसिस्ट बखूबी करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? एक ओल्ड एज पर्सन को हम अपनी लाइफ में कैसे डील करें? हमेशा ये बात याद रखना है हमको कि सामने वाले का अपना खुद का नेचर है, उसके नेचर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसका जो नेचर है वो उसका खुद का बिहेवियर है, तो इग्नोर करना सबसे बड़ा वेपन है एक नार्सिसिस्ट को, क्योंकि उन्हें अटेंशन के वो भूखे होते हैं, हमेशा अटेंशन सीकर होते हैं, उन्हें अटेंशन चाहिए, उन्हें लोगों के सामने दिखाना है कि वो बहुत चार्मिंग है, बहुत इस तरीके के इंसान है कि जहाँ हर कोई उन पर फोकस्ड हो। और ये चीज़ नार्सिसिस्ट को जब नहीं मिलती है तो वो अपना आप से कंट्रोल खोते हैं, उनका आपके ऊपर से कंट्रोल खो रहा है, क्योंकि उन्हें चाहिए कि आप कुछ भी क्यों ना करें, उनको छोड़ कर ना जाएं, उनके साथ बंधे रहें, चाहे कितना भी गंद एक नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में मचा दे। तो नार्सिसिस्ट जब ओल्ड एज में होते हैं, उनको हमेशा उनकी नीड फुलफिल करो और अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि नार्सिसिस्ट नहीं चाहते हैं कि आपका टेंशन उनसे हटे।
खुद पर फोकस करना है, सामने वाले का जो नेचर है वो रहेगा। हम अपने साथ गलत नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने साथ क्या किया। सामने वाले ने जो किया वो उसका बिहेवियर था, वो उसकी सोच थी, वो उसके बिलीफ सिस्टम थे। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है कि हम अपनी लाइफ को इस तरीके से इन्वेस्ट ना करें कि हम निकल भी जाएं तो हमें बाद में रिग्रेट हो रहा है कि यार हमने क्या ही किया अपनी लाइफ में, कुछ नहीं किया। तो वो रिग्रेट नहीं रखना है, अपनी लाइफ को हैप्पीली, जॉयफुल और बहुत पीसफुली जीना है क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आप बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, हम्बल होते हैं, अपनी लाइफ को दूसरों के लिए डेडिकेटेड करते हैं, बट अब टाइम है कि अपने लिए टाइम निकालें, अपनी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस को चूज़ करें, खुद को चूज़ करें। लाइफ में हमेशा याद रखिए कि आपकी लाइफ आपके हाथ में, आप कैसे डिज़ाइन करते हैं अपनी लाइफ को, किस तरीके से अपने हिसाब से रूल करते हैं, वो आपकी लाइफ का आउटकम है। अगर आप गलत लोगों को चूज़ करते हैं, उन पे अपनी टाइम लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपको समझेगा, तो पहले तो आपको खुद को समझना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो अपनी रिस्पेक्ट खुद करो। आपको दूसरों से क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन है? क्या वो नहीं देंगे आपको रिस्पेक्ट तो आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तो गलत लोगों से गलत उम्मीदें करना आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो अपनी लाइफ को हमेशा अपने हिसाब से जियो। लोग जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उनके अकॉर्डिंग जियोगे, उनके हिसाब से जियोगे। आपका खुद का भी माइंड है, आप फ्रीडम के साथ जी सकते हो, आपके डिसीजन अपने हैं, बट सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिफ्लेक्ट करना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। तो ये आपका डिसीजन है कि आप नार्सिसिस्ट के साथ मिक्सअप करेंगे, बहस करेंगे, या अपने आप को बिल्ड करने में, अपलिफ्ट करने में अपनी एनर्जी को लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ हमने बात की कि नार्सिसिस्ट अपनी ओल्ड एज में कैसे रहते हैं। आपका अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिए। अगर आपने किसी ओल्ड एज नार्सिसिस्ट को देखा है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि आप एक काइंड इंसान है, हम्बल इंसान है। जो लोग इन चीज़ों से सफरिंग कर रहे हैं, पेन में है, उनकी हेल्प होती है। तो हेल्प कीजिए, अपने एक्सपीरियंस बताइए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए। मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, जहाँ मैं टाइम टू टाइम ऐसे शॉर्ट्स डालती हूँ जो आपकी अवेयरनेस को अपलिफ्ट करें, आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करें। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।